पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। हमारे साथ भोपाल में पूर्व निर्वाचन अधिकारी हैं ओपी रावत सर, हम उनसे ही बात करेंगे। सर, लगातार अभी देखने को ये मिल रहा है राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष ईवीएम पे सवाल उठाता है सर, तो कितना क्या स्थिति रहती है ईवीएम पर बहुत पहले से सवाल उठाए गए हैं। 2009 के चुनाव के बाद वर्तमान जो रूलिंग पार्टी है उसने सवाल उठाए थे। उनके एक सदस्य थे श्री जीवीएल नरसिम्हा राव, उन्होंने तो पुस्तक भी लिखी थी, तो उस समय से सवाल उठाए गए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ हारे हुए राजनीतिक दल ही उठाते हैं। जब वो जीत जाते हैं तो ईवीएम के बारे में कुछ नहीं कहते। इलेक्शन कमीशन ने बहुत इसमें लोगों के संदेहों को एड्रेस करते हुए 2 बार तो ईवीएम चैलेंज रखा, चुनौती रखी कि भाई आप आओ, आप देखो, जो आपकी शक है आप करके तो दिखाओ, कर सकते हो कि नहीं। लेकिन कभी नहीं हुआ वो। दूसरा, उन्होंने एक ईवीएम स्टेटस पेपर बनाया जिसमें उनकी सारी शंका कुशंका का पूरा जवाब शामिल किया और उसको पब्लिक डोमेन में रखा कि भाई ये है, आपको जो शक है उसके बारे में ये पूरी जानकारी आप पढ़ लो। उसके बाद उन्होंने एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट ईवीएम FAQ ये भी बनाया और ये भी अपनी वेबसाइट पर डाला है। तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत प्रयास किए हैं, बिना किसी आधार के वो कहने लग जाते हैं कि साहब ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये जिस नहीं सोचते कि जो भी परिणाम आ रहे हैं ये उनके अपने कर्मों के ऊपर आ रहे हैं। आम जनता जो है वो जैसा आपने काम किया उसके अनुसार वो आपको वोट देती है। सर, अभी भी देखने को मिला राहुल गांधी लगातार ईवीएम पे सवाल उठा रहे थे। मुंबई में भी कहा है ईवीएम में भैया बटन दबाते हैं और मोदी जी चुनाव जीत जाते हैं। इस तरह से जो आरोप लगा रहा है निर्वाचन पे, एक पारदर्शिता वाली जो बात होती है, अब सवाल खड़े करते हैं सर। तो आप भी पूर्व निर्वाचन अधिकारी हैं सर, आपने भी कई चुनाव करवाए सर। निर्वाचन आयोग ने आम जनता में जाकर ईवीएम वीवीपैट ये सब मशीनें रखकर उनके पढ़े लिखे लोगों को कहा कि आप इनको ऑपरेट करो और आपके गांव वाले वोट डालें। एक आदमी रजिस्टर में लिखता जाए किसको कितने वोट डाले गए हैं, और एक आदमी प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम करे, एक आदमी पोलिंग अफसर का काम करे। इस तरह से आप करके देखिए और फिर गणना आप करिए, इलेक्ट्रॉनिक गणना करिए, वीवीपैट स्लिप की गणना करिए और रजिस्टर की गणना करिए, और फिर आम जनता को गांव की बताइए कि ईवीएम गलत है, कहीं हैक हो रही है, कुछ भी हो रहा है। तो वो सब खूब अभियान चलाया गया और हर जगह गांव वालों ने इतनी प्रसन्नता जाहिर की कि साहब ये तो बहुत ही अच्छा उपकरण है, बिल्कुल अपना बटन दबाया और हो गया। और गांव वालों को ये भी गर्व होता है कि पहले बैलेट पेपर पे हम लोग वोट डालते थे तो आप लोग उसे कहते थे इतने वोट जो है वो इनवैलिड पाए गए क्योंकि उनका निशान इधर लगा, किसी का उधर लगा, तो उनकी भी बदनामी होती थी बेचारों की कि ये वोट डालना भी नहीं जानते। ईवीएम में ये कोई चीज़ है ही नहीं, बटन दबा और वोट गया। स्लिप आपने देखी वीवीपैट की, वो भी चला गया। तो उन लोगों को बहुत संतोष होता है कि हमारी कोई बदनामी नहीं है, अब कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हो सकती, अब किसी भी तरह का हुड़दंग नहीं हो सकता, सब बढ़िया शांतिप्रिय तरीके से वोटिंग हो जाती है और काउंटिंग इतनी जल्दी हो जाती है कि पूरा विश्व अचंभित रहता है। काउंटिंग शुरू सुबह 8 बजे हुई और रात तक सारे परिणाम आ गए और ये मालूम पड़ गया कि कौन की सरकार बनेगी। तो ऐसा उपकरण तो कहीं है ही नहीं, तो वो तो सब गर्व महसूस करते हैं। निर्वाचन जब चुनाव होते हैं तो विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय जो चुनाव है, इन तीनों में कितना अंतर रहता है सर? क्योंकि लगातार निर्वाचन को बहुत कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है सर। ये तीनों एक साथ तो नहीं अपने यहाँ कभी हुए, क्योंकि जो स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं वो उनमें तनाव बहुत ज़्यादा होता है। उनमें इतना तनाव होता है कि वो चुनाव बिल्कुल अलग से ही होने चाहिए। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं और होते रहें। 52 में हुए, 57 में हुए, 62 में हुए, 67 में हुए। उसके बाद से वो अलग अलग हो गए और इलेक्शन कमीशन ने ही 82-83 में सुझाव दिया था कि साहब इनको एक साथ करने के लिए आप कुछ अमेंडमेंट कर दीजिए तो हम कर देंगे। लेकिन चूंकि अमेंडमेंट हो नहीं पाए तो ऐसे ही चुनाव चल रहे हैं। अब फिर इसकी पहल हुई है। श्री रामनाथ कोविंद की कमेटी ने अभी अभी रिपोर्ट प्रस्तुत की है
हो सकता है सरकार उन सुझावों पर आगे अमल करे, सारे राजनीतिक दलों का सहमति बनाए और इसको आगे कराना कोशिश करे, तब फिर एक साथ चुनाव हो सकेंगे। सर, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां जो चंदा लेती है वो सार्वजनिक कर देते हैं या जानकारी दे देते हैं निर्वाचन को सर? दे देते हैं, हाँ हाँ, पूरी जानकारी दे देते हैं। तो सर ये नामांकन भरते हैं तब देते हैं या इससे पहले ही से लेने स्टार्ट कर देते हैं सर? नहीं, जो राजनीतिक दल का होता है वो तो अलग होता है, उनका एक तो होता है सालाना रिटर्न और दूसरा होता है चुनाव के बाद का रिटर्न, उसमें वो जानकारी देते हैं। उम्मीदवार का सिर्फ चुनाव के बारे में होता है, वो अपने खर्चे का ब्यौरा चुनाव के बाद ही देता है 30 दिन के अंदर। सर एक लास्ट सवाल है कि चुनाव के दौरान संवेदनशील बूथ बहुत सारे होते हैं सर, जो संवेदनशील केंद्र बनाए जाते हैं, मगर वहाँ पे किस तरह से सर चुनाव मतलब वोटिंग होती है, वहाँ पे बूथ कैप्चर भी हो जाते हैं, तो सर निर्वाचन के लिए बहुत सारी चुनौतीपूर्ण रहता है, तो वहाँ पर किस तरह से तैयारी की जाती है सर? एक्चुअली जो संवेदनशील और क्रिटिकल बूथ होते हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी विशेष रूप से की जाती है। तो क्रिटिकल और संवेदनशील बूथों पर सीआरपीएफ और दूसरे लोग लगाए जाते हैं। जो वेब कैमरा है या तो वो लगाया जाता है या सीसीटीवी लगाया जाता है, ये एक माइक्रो ऑब्जर्वर एक बिठाए जाते हैं ताकि पूरी चीज़ पर इलेक्शन कमीशन की निगरानी बनी रहे। सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, लेकिन अब बूथ कैप्चरिंग तो नहीं होगा क्योंकि ईवीएम आ जाने के बाद से बूथ कैप्चरिंग तो सुना ही नहीं गया है। सिर्फ ये है कि कहीं कुछ गड़बड़ी या बेईमानी ना हो रही हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं हो रही हो, इसके बारे में देख लेते हैं वो। तो ये थे हमारे साथ पूर्व निर्वाचन अधिकारी ओपी रावत सर, जिन्होंने बताया कि जो ईवीएम पे लगातार सवाल उठा रहा है राजनीतिक जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं, वो कहीं ना कहीं जब चुनाव हार जाते हैं इसलिए आरोप लगाते हैं। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ भोपाल से एबीपी न्यूज़ के लिए नितिन ठाकुर।